तो था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। मेन बात क्या है भाई, प्रैक्टिकलिटी कहाँ है भाई इस चीज में, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, है ना। हम ये सब थ्योरेटिकल बातें कर करके बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। चलिए भाई प्रैक्टिकल बातें करें। अब क्या है, सपोज करिए भाई बहुत बेसिक से क्वेश्चन करूंगा, है ना, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये बारिश है और बारिश जो है वो गिर रही है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन एज, वैसे आपको जैसे मैं दे रहा हूं वैसे नहीं देगा, आपको लैंग्वेज में देगा, वर्ड प्रॉब्लम में देगा। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनेगी वो बता दूंगा। तो ये दी हुई है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन इज, या वी आर लिखूं इसको सिर्फ, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन एज, बहुत ध्यान से समझिए, -4 जे कैप, मतलब नीचे की तरफ 4 की स्पीड से गिर रही है, -4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। वो ऐसे बोलेगा द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना, एक ही बात है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, एक ही बात है, आप समझ गए होंगे। अच्छा भाई वेलोसिटी ऑफ मैन क्या बोलेगा, सुनो बहुत ध्यान से, 3i कैप बोलेगा। क्या बोलेगा, 3i कैप बोलेगा। मतलब आगे की तरफ ये बारिश गिर रही थी, ये इंसान था मेरा, क्या था ये इंसान, इंसान के हाथ में क्या था, अम्ब्रेला था। इसने ये एक्स एक्सिस से इधर की तरफ भागना शुरू कर दिया, कितने की स्पीड से, 3i कैप की स्पीड से। कितनी स्पीड से भागना शुरू कर दिया भाई, 3i कैप की स्पीड से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो पक्की बात है। तो इतने से भागना शुरू कर दिया भाई। क्या पूछ रहा है आपको, एट व्हाट एंगल, बहुत ध्यान से सुने क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल शुड ही, एट व्हाट एंगल लिख लीजिए, एट व्हाट एंगल शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला। क्लियर है। तो देखिए आपको कैसे करना है, आप जानते हो भाई, आप बताओ, एक बात बताओ, मैंने सपोज आपकी तरफ मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एक किसी ने मेरे को इधर से पत्थर मारा, या किसी ने पानी फेंक दिया मेरे ऊपर, या बारिश इधर से आ रही सपोज, तो छाता इधर ही तो लगाऊंगा, है कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि पत्थर इधर से आ रहा है तो मैं इधर लगाऊंगा कुछ, जिससे मैं पत्थर से बच सकूं। क्लियर है ये चीज। मेरे को लग रहा है पत्थर सामने से आ रहा है तो मैं सामने लगाऊंगा किसी चीज को ताकि मैं बच जाऊं। मेरे को लग रहा है पत्थर इधर से आ रहा है तो मैं इधर लगाऊंगा ताकि मैं बच जाऊं। क्लियर है। मैं उस हिसाब से नहीं लगाऊंगा जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि पत्थर आ रहा है। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि पत्थर मेरे सामने से आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्थर इधर से आ रहा है, तो मैं तो इधर ही लगाऊंगा ना, सीधी सी बात है ना। क्लियर है ये चीज। पत्थर चाहे जैसे आ रहा हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ ऐसे आ रहा है, मुझे लग रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है पत्थर इधर से आ रहा है तो मैं इधर ही लगाऊंगा। क्लियर है। तो मुद्दा यह कि छतरी उधर लगाएगा या अपना अम्ब्रेला उधर लगाएगा जिधर से इसको लगेगा कि बारिश आ रही है। मतलब मैटर क्या करेगा, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन मैटर करेगी इसके लिए, या वेलोसिटी ऑफ मैन मैटर करेगी, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैटर करेगी। मतलब मैन को कैसे लग रहा है कि रेन किधर से आ रही है, तो आप समझ गए होंगे यही मैटर करेगी। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, जैसे V21 तो क्या करते थे, V2 माइनस V1, मतलब V रेन माइनस V मैन। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो इंसान को तो वेलोसिटी ये दिखाई देगी, समझे कि नहीं समझे, इंसान को वेलोसिटी ये दिखाई देगी। तो क्या दिखाई दी, ध्यान से देखें, VR मतलब -4 जे कैप और -3i कैप। तो इंसान को तो ऐसा लग रहा है भाई -3i कैप और -4 जे कैप, ऐसे आ रही है बारिश उसकी तरफ। तो इसको जरा ट्राइंगल बनाइए, जरा ध्यान से देखिए, -3i कैप तो ये हो गया भाई, और -4 जे कैप ये हो गया। दोनों को मिलाएंगे तो ये वेक्टर बनेगा भाई। वेक्टर हम कैसे ही तो करते थे, दिस प्लस दिस, ऐसे। तो बारिश ऐसे आते हुए लगी कि नहीं लगी, तो छतरी भी तो वो ऐसे ही रखेगा भैया, नहीं रखेगा छतरी को ऐसे। क्लियर है। यानी क्या यही थीटा पूछ रहा है आपसे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी छतरी आपकी, यही तो पूछ रहा है वो आपसे। अरे -3i कैप ये, -4 जे कैप ये, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों मिले तो यही तो आया आंसर। -3i कैप मतलब थोड़ा -i कैप में, थोड़ा -j कैप में, मतलब कहीं बीच में ऐसे होगी बारिश, आया ना, उसके लिए। अरे होता है कि नहीं होता, सपोज बारिश कभी ऐसे गिर रही है, सिंपली तुम स्कूटर लेके या बाइक लेके ऐसे जा रहे हो तो एकदम से टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती है बारिश, कभी देखा है। तुम सोच रहे हो रुके हुए हैं तो बड़े आराम से गिर रही थी, ऊपर से एकदम ऐसे करके ऊपर से गिर रही थी। और जब बाइक लेके चले तो आगे से क्यों लग रही है मेरे को, क्योंकि जैसे ही तुम भागे बाइक लेके आगे तो तुम्हारे लिए एक्चुअली बारिश ऐसे गिर रही है, तुम्हारे लिए ऐसे गिरने लगी, तो सिर्फ तुमको ऐसा लगता है कि ऐसे बारिश आ रही है। मेरी बात समझ में आई। तो सब कुछ रिलेटिव है भाई इस दुनिया में। क्लियर है। चलिए आइए समझते हैं। तो इसको थीटा को निकालना है, मतलब यही वाला थीटा मुझे निकालना है, ये तो एंगल है, ये थीटा मतलब ये वाला थीटा। अब ध्यान से समझो, इस ट्राइंगल को तो बचपन में हम कितनी बार बता चुके हैं आपको, ये 3 ये 4 तो ये 5, पाइथागोरस ट्रायड है कि नहीं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 53 डिग्रीज। अरे समझ में आया कि नहीं आया, 53 डिग्रीज। और अगर नहीं मालूम होता तो tan थीटा बराबर 4/3 कर देते। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको पता है tan 53 की वैल्यू होती है। सो आंसर इज 53 डिग्रीज। तो आंसर आ गया बेटा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्रीज। अरे मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, एक बार ये वाला स्टेप करके यहां तक आओ, फिर इसका ट्रायंगल बना के सॉल्व कर दो फटाफट से। बोलो समझ में आ गया। ठीक है। सीधे ट्रायंगल भी बना सकते थे, सीधे क्या बना सकते थे, ट्रायंगल भी बना सकते थे। कैसे, समझिए बात को, मैंने आपको रिलेटिव में बताया था, या तो ऐसे समझ जाओ, या कैसे करो, जब जैसे रेन से पूछा मैन ने, बता तेरी वेलोसिटी कितनी है। याद है ना, ये बात बताई थी, 1D में बताई थी। रेन से पूछा मैन ने, ये क्या है, रेन की स्पीड वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में।
मतलब मेन को क्या लग रहा है रेन किधर से आ रही है, मतलब मैन ने पूछा रेन रेन बता तेरी वेलोसिटी कितनी, तो रेन क्या कहती है मेरी तो मेरी है ही, साथ में तेरी भी अपोजिट करके, अपोजिट मतलब माइनस, अपोजिट मतलब माइनस, भाई वेक्टर को इधर प्लस है तो इधर क्या होगा अपोजिट कर दोगे तो माइनस हो जाएगा। रेन कह रही है मेरी तो मेरी है ही, तेरी भी मुझे ही दे दे लेकिन अपोजिट में, ठीक है। तो ऐसे करके ये तो ऐसे आ गया था। अब इसको डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कर सकते थे, तो रेन क्या कहती मेरी तो मेरी है ही, मेरी तो मेरी है ही, ठीक है, साथ में जो तेरी थी मतलब जो ऐसे करके थी तेरी आगे की तरफ 3 से भाग रहा है ना ये, वो भी मुझे दे दे लेकिन अपोजिट में, अपोजिट में मतलब ऐसे, मतलब -4 जे कैप और ये -3 आई कैप। तो रेन कह रही है कि भाई मेरे पास मेरी स्पीड तो है ही, तू भी मुझे अपनी दे दे जरा 1 मिनट। तो मतलब ये ऐसे आएगी, ये फिर से 3 4 5 बनेगा, फिर से भाई ये थीटा पूछ रहा है भाई tan थीटा बराबर 4/3, ये मैग्नीट्यूड कितना है 4 और ये वाला कितना है 3, तो tan थीटा बराबर 4/3, वही आंसर है tan 50, मतलब tan 53 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्रीज, तो 53 डिग्रीज पे रखना पड़ेगा। अच्छा अगर वो वर्टिकल से पूछता, ये वाला एंगल पूछ रहा होता, सपोज अल्फा पूछ रहा होता, वर्टिकल से पूछ रहा होता, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वर्टिकल से पूछ रहा होता तो अल्फा पूछता, मतलब ये 53 आता तो ये कितना हो जाता 37, क्योंकि पूरा एंगल तो 90 है, पूरा एंगल कितना है ये दोनों मिला के अल्फा और थीटा 90 डिग्री, तो ये 53 आ गया तो ये 37। गॉट माय पॉइंट और नॉट, बोलो समझ में आ गया कि नहीं, पक्की बात है। चलिए भाई, तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम थी रेनमैन की, बहुत ही ज्यादा वाली बेसिक प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी तड़का नहीं लगाया हुआ था, बहुत सिंपल सी, सीधी सी, अच्छी सी, सच्ची सी थी। क्लियर है ये चीज। चले भाई आगे और क्वेश्चन करें एक दो, पक्की बात है, एक क्वेश्चन करें अच्छा सा, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग। अच्छा चलो एक पहले आपको होमवर्क दे दूं छोटा सा, मेरी बारिश जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है 4 से, मतलब वी रेन दिया हुआ है -4 जे कैप, क्या दिया हुआ है -4 जे कैप, और जो है सपोज करिए कि जो इंसान है वो वी मैन जो है वो आगे भागने लगा 6 की स्पीड से, 6 आई कैप की स्पीड से, कितनी स्पीड से 6 आई कैप की स्पीड से। क्लियर है ये चीज, क्लियर है 6 आई कैप की स्पीड से। तो मुझे आप बताइएगा कि उसको कितने से रखना पड़ेगा, वर्टिकल से एंगल बताना है इस बार, छतरी जो रखेगा वो इंसान वो वर्टिकल से ये वाला एंगल बताना है अल्फा, ठीक है, वर्टिकल से एंगल बताना है आपको कि वर्टिकल से कितने एंगल पे उसको रखना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे अभी किया वैसे। इस बार एंगल नहीं आएगा, tan इनवर्स में मतलब tan थीटा बराबर समथिंग आ जाएगा, तो थीटा निकालने के लिए tan को उधर भेज देना, tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा जो भी है। क्लियर है ये चीज, मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलें आगे, पक्की बात, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई आइए थोड़ा सा और करते हैं। अच्छा एक बात समझिए, एक बात मेरी बात समझिएगा, तो ध्यान समझिए। हुआ क्योंकि बारिश ऐसे जा रही थी, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं कंक्लूजन बता रहा हूं आपको। इंसान कैसे भागा, ऐसे, बहुत ध्यान सुनिए, इंसान ऐसे भागा, तो इंसान को कैसा लगा, बारिश तो सिंपली ऐसे आ रही थी, मतलब वो खड़ा रहता तो ऐसा होता, जब वो आगे भागा तो उसे अपने अपोजिट आते हुए दिखाई दी। कैसे दिखाई दी, अपोजिट आते हुए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा अगर वो पीछे की तरफ भागता इंसान, पीछे भागता, मैं बारिश ऐसे गिरी, अगर इसे भागता तो ऐसे आते हुए दिखाई देती। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है चीज। तो जिधर भी इंसान भागता है उसके जस्ट अपोजिट से आने लग जाती है, उसको ऐसा लग रहा है। क्लियर है चीज, बात समझ पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं, और ये क्यों हो रहा है आप समझ ही गए, क्योंकि बारिश तो खुद अपनी नीचे जा ही रही थी, साथ में ये भागा ऐसे, तो बारिश क्या कहती है, मेरी तो मेरी है ही, अपोजिट में और दे, मतलब इसके अपोजिट में आने लग जाती है बारिश, और हाँ कि ना, है ना, अपोजिट में आने लग जाती है। ये बात फील होती है आपको, नहीं होती, पक्की बात है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा अगली वैरायटी, हल्का सा बदलेगा क्वेश्चन को। कैसे बदलेगा भाई, कहेगा कि भाई बारिश थी, एक रिक्शा ड्राइवर समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। अब रिक्शा जैसे वो आती है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी से रिक्शा चलते हैं जो आजकल देखे होंगे आपने, तो उसमें ऊपर छत होती है ना इस तरीके से, और वो रिक्शा चालक होता है, वो चला रहा होता है, और है ना ऐसा। तो क्या था कि ये जो है हमारा रिक्शा ड्राइवर जो है रिक्शा चला, रिक्शा मेरे को बनाना नहीं आएगा सॉरी, तो ये बस जैसा कुछ बन गया। ये रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर बैठा हुआ रिक्शा, है ना, इस तरीके से ये रख करके ये चला रहा है। अच्छा बारिश ना ऐसे गिर रही है ऐसे करके, तो पीछे वाले जो कस्टमर थे उनके ऊपर बारिश गिर रही थी, तो बारिश तो कस्टमर लेके इसको दिखाई दिया कि कस्टमर परेशान हो रहे हैं, तो ये अपनी वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से चेंज करना चाहता है। इसकी वेलोसिटी थी कुछ वट एवर द स्पीड, वट एवर जो भी रही, वी मान लेते हैं, वी रिक्शा नहीं, वी मैन मान लेते हैं, चलिए, क्योंकि ये मैन है ना, और ये है वी रेन। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बस कि इसको क्या करना चाहिए, क्या अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा ले या अपनी स्पीड को थोड़ा कम करे। कब ऐसा होगा कि ये इनको थोड़ा हेल्प मिलेगी, मतलब देखो होगा क्या, बेसिकली पीछे कुछ है, होता तो है नहीं, तो पीछे से सीधे बूंदे आके लग जाएंगी इसको। ये कुछ अपनी स्पीड ऐसी कर ले कि इस रिक्शा वाले के लिए, मतलब इस रिक्शा के लिए बारिश ऐसे लगने लगे, क्योंकि मैंने आपको भी प्रूफ किया, बारिश जैसे भी गिर रही हो, बारिश ऐसे गिर रही थी और आदमी ऐसे भाग रहा था, तो आदमी को क्या लगता है बारिश ऐसे आ रही है, जबकि असली में बारिश ऐसे आ रही है। मतलब हम बारिश को धोखा दे सकते हैं अपने लिए, समझ पा रहे हो कि नहीं। बारिश एक्चुअली कैसे गिर रही थी, ऐसे, मतलब सर से टकरानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही तुम भागते हो तो बारिश कैसे लगने लगती है, आगे से टकराने लगती है, ठीक है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, इसको क्या करना चाहिए, स्पीड और ज्यादा कर ले तो शायद थोड़ी सीधी हो जाए इसके लिए बारिश, मतलब ऐसे लगने लगे शायद इसको, एक्चुअली तो ऐसे गिरेगी लेकिन शायद इसको ऐसे लगने लग जाए, या इसको थोड़ी स्पीड कम कर लेनी चाहिए,
क्या करना चाहिए, इसको स्पीड ज़्यादा कर लेनी चाहिए, कम कर लेनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं इसको, बाकी फिर इसके बाद यहाँ पे आइए। तो ध्यान से देखिए भाई, मैं जानता हूँ एक चीज़, मुझे एक चीज़ पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर है। अब मुझे ये क्या चाहिए, मुझे ये किधर की तरफ चाहिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे ये चाहिए जस्ट ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे हो जाए ताकि ऊपर से गिरे तो कोई दिक्कत ना हो कस्टमर को मेरे। मुझे मतलब रिक्शा, रेन की प्रॉब्लम मैन को, रेन की वेलोसिटी मैन को, रेन की वेलोसिटी मैन को ऐसे लगनी चाहिए वर्टिकल एकदम, ताकि वो छतरी पे गिरे एकदम। भाई मैन ही कौन है, रिक्शा। भाई रिक्शा, मैन कहाँ बैठा हुआ है, रिक्शा में, तो मैन को जैसे लगेगी वैसे पूरी रिक्शा को लगेगी। क्लियर है। तो रिक्शा वाले में जो बैठे हुए हैं उसको भी लगेगी, तो ऊपर से गिरेगी तो उसको गीले तो भी नहीं होंगे पीछे वाले लोग। क्लियर है। तो इसको ऐसे लगनी चाहिए। अच्छा भाई वी रेन किधर है, खुद सोचो, वी रेन किधर है, इधर है वी रेन। बात समझ में आई। अब इसको तुम्हें वर्टिकल बनाना है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो देखें यार ध्यान से, वी रेन है, ये क्या है, वी रेन, ये कैसे गिर रही है रेन, एक्चुअली रेन ऐसे गिर रही थी, एक्चुअली रेन ऐसे गिर रही थी, इसकी कुछ भी स्पीड रही हो वॉट। तो ध्यान से देखो, इस रेन, ये रेन ऐसे गिरी, इसके दो कंपोनेंट है, थोड़ा सा इधर है और थोड़ा सा इधर है, ऐसी तो है, ऐसी तो है। ये क्या है, वी रेन, ये वी रेन है, रेन ऐसे गिर रही थी। क्लियर है। तो ध्यान से समझते जाइए, ये वी रेन था, इसके दो कंपोनेंट कर लिए मैंने, थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा इधर। तो ये रेन का एक्स वाला कंपोनेंट है और ये रेन का वाई वाला कंपोनेंट है। क्लियर है। तो जरा मैं इसको हटा देता हूं, तो मेरी रेन ऐसे थी। अच्छा भाई, रेन का रेन क्या बोलती है, मेरी तो मेरी है ही, तेरी भी अपोजिट में लेनी है मेरे को। कैसे लेनी है, अपोजिट में। तो ध्यान से समझना, अगर रिक्शा वाला थोड़ी स्पीड बढ़ा देगा आगे की ही तरफ, किधर की तरफ, आगे की ही तरफ इंक्रीज कर देगा, आगे की तरफ बढ़ा दी, तो रेन कैसे ले मांगेगी उससे, अपोजिट। भाई जब रिस्पेक्टिव निकालते हैं तो रेन क्या बोलती है, मेरी तो मेरी है ही, मुझे अपनी भी दे दे, लेकिन माइनस में मतलब अपोजिट में। तो अगर वो बढ़ा देगा, बहुत ध्यान से समझना, अगर वो बढ़ा देगा अपनी स्पीड को इधर की तरफ कर देगा, मतलब ज्यादा कर देगा इधर, तो रेन इसे अपोजिट करके लेगी, मतलब अपोजिट मतलब ऐसे करके लेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, रेन इसे कैसे लेगी, अपोजिट करके। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस वाले से ये वाला कट जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं। भाई ये रेन के पास ये भी है और फिर रेन इसका ये भी लेगी अपोजिट में, तो इसका पॉसिबल है कि ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ ये वाली दिखाई देगी, वी रेन मैन में सिर्फ ये बचेगा, वाई वाला कंपोनेंट। समझ पाएगी नहीं। ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, ये क्या गिवन है, ये वी रेन का एक्स गिवन है और ये वी रेन का वाई गिवन है। क्लियर है। मतलब रेन एक्चुअली ऐसे गिर रही थी, आर एक्स और ये आर वाई। बोलो बात समझ में आई, पक्की बात है। चलिए साहब, अब वी रेन मैन क्या होगा, अगर सपोज ये मैन जो है वो और स्पीड बढ़ा लेता है, तो रेन कहेगी अपोजिट करके दो मुझे वही चीज, तो अपोजिट में ऐसा पॉसिबल है कि कट जाएंगे, हाँ या ना। बोलो समझ आए। तो स्पीड को बढ़ा लेना चाहिए उसे। समझ आई मेरी बात। स्पीड को अगर वो कम करता तो उल्टा काम होता, जस्ट अपोजिट। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। दो उल्टा काम होता मतलब फिर तो ऐसे करके और ज्यादा लगती, फिर तो और टेढ़ी लगती उन लोगों को। बोल बात समझ, फिर तो और ज्यादा बारिश आती। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि इसको क्या कर लेनी चाहिए, अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि एक रिक्शा है ना, उसमें जो बैक सीट पे कस्टमर्स बैठे हुए हैं उनको ऐसे बारिश टिल्टेड लग रही है। क्लियर है। मतलब उनको ऐसे गीले हो रहे हैं, वो लोग भीग जा रहे हैं, है ना, दे आर गेटिंग वेट। तो रिक्शा पुलर को क्या करना, रिक्शा पुलर या रिक्शा ड्राइवर को क्या करना चाहिए, क्या उसे वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेना चाहिए या क्या डिक्रीज कर लेना चाहिए। तो इंक्रीज कर लेना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज करने से ऐसा ऐसा होगा। आप मतलब लॉजिकली लिखिएगा, इसमें कोई ऐसी बात भी बात नहीं है, कोई न्यूमेरिकल प्रूफ करें हम इसमें, न्यूमेरिकल नहीं करना है। ठीक है। इसमें बस समझनी थी बात को कि अच्छा ऐसा कर देने से ये रह जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। तो इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए जिससे उसको वर्टिकल लगेगी। और अगर जस्ट उल्टा होता, बहुत ध्यान सुनिए, बारिश इसको लग रही होती, सपोज करो बारिश इसको ऐसा लग रहा होता मेरे को लग रही है, तो क्या कर लेता, ये थोड़ा सा धीमा कर लेता रिक्शे को, क्या कर लेता, थोड़ा धीमा कर लेना चाहेगा। क्लियर है चीज। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है ना। और देख लेते हैं चीजों को थोड़ा। अब ऐसे इस पे एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। चलो क्लियर है ये चीज। अब ये क्या था, रिक्शा वाला था। क्या था भाई, रिक्शा वाला था। बहुत ध्यान से देखिए, फिर से वही रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले अंकल हैं ये, और ये चला रहे हैं भाई, नीचे पैर हैं इनके। अरे समझ जाओ यार जैसे भी है ना। तो क्या हुआ कि इनको जो है बारिश जो है ऐसे आते हुए लग रही थी। कितने एंगल पे लग रही थी भाई, तो इनको लग रहा था सपोज कि ये 45 डिग्री पे आ रही है। कितनी डिग्री पे आ रही है, 45 डिग्री से। और सपोज बारिश की स्पीड आपको गिवन है, बारिश की स्पीड क्या गिवन है आपको, सपोज 45 नहीं, चलो 37 कर लो। क्या कर लो, 37। ये 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है इनके अंकल के सिर पे, या अंकल के ऐसे लग रही है, 37 डिग्री पे आ रही है। तो अंकल के ऊपर जो छतरी आ रही है, इस तरीके से ये छतरी है, अंकल के सिर तक है मतलब, लेकिन बारिश क्या है, सामने से आके गिर रही है। तो अंकल को क्या करना चाहिए, अंकल को क्या करना चाहिए, एक मिनट, अंकल जा भी पाएंगे क्या ऐसे, बारिश कह रही है मैं इधर हूं, मतलब मैं इधर हूं, मतलब कि इधर तो अंकल आगे भागेंगे तो और पीछे तो और टेढ़ा हो जाएगा। नहीं अंकल नहीं कर पाएंगे ऐसा।
चलिए एक काम करते हैं, अंकल हैं ऐसे करके क्वेश्चन इधर से ले लीजिए। तो पीछे जो है, पीछे वाले कस्टमर्स जो है उनको 37 डिग्री पे आते हुए लग रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये स्पीड गिवन है और ये एंगल गिवन है 37 डिग्री। तो अंकल को अभी क्या रुके हुए थे, क्या थे, रुके हुए थे। तो अंकल को कितनी स्पीड से रिक्शा चलाना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट कितनी स्पीड से चलाना चाहिए, कम से कम कितनी स्पीड से, ताकि इनको बारिश ना लगे, जो पीछे कस्टमर्स बैठे हुए इनको बारिश ना लगे। अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन लिख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पॉज करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, क्लियर है। एट व्हाट स्पीड रिक्शा पुलर शुड स्टार्ट ड्राइविंग सो दैट दे डोंट गेट वेट, मतलब द बैक सीट कस्टमर्स डोंट गेट वेट, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह क्वेश्चन, तो अब ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। वी रेन मैन जो होगा वो आपको पता है कैसे बचना चाहिए, सिर्फ नीचे की तरफ। तो ये क्या होता है, वी रेन, आप लिखेंगे इसको कि वी रेन माइनस वी मैन। अब जरा ध्यान से देखिए, आप इसको इस तरीके से करें जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। ये 10 मीटर पर सेकंड है इधर की तरफ। अब मैंने आपको वेक्टर के कंपोनेंट करना सिखाए हुए हैं, वेक्टर के कंपोनेंट करना सिखाए हुए हैं 37। तो आपको पता है इधर होगा 10 cos 37, 10 cos 37 और इधर होगा 10 sin 37। cos 37 sin 37 सबकी वैल्यू बता रखी है, तो अब सीधे वैल्यूज पुट कर रहा हूं। 10 cos 37 का क्या मतलब होता है, 10 cos 37 इज 8, क्लियर है, क्योंकि cos 37 4/5 होता है, ठीक है। और ये आएगा तुम्हारा 6, क्लियर है। मतलब नीचे की आगे की तरफ 8 स्पीड है एयर रेन की, और नीचे की तरफ कितनी स्पीड है रेन की, 6 है। तो ये रेन निकाल, मतलब वी रेन लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, वी रेन, क्लियर है। अच्छा सपोज करते हैं, क्या कर लीजिए आप, तो ये तो आपको पता है कि आगे चलाना पड़ेगा, इसको मैंने भी प्रूफ भी किया था पिछले पार्ट में, किसको आगे भगानी पड़ेगी गाड़ी। तो वी मैन आगे जाएगा, वी मैन किधर जाएगा, आगे। लेकिन रेन उसे कैसे लेगी, अपोजिट में। रेन कैसे लेगी उसे, अपोजिट में। अब तो इसका मतलब ये तो हो गई वी रेन, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन लिखी हुई है भाई, ये 8 आई कैप में और -6 जे कैप में, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो क्या आ गई, 8 आई कैप -6 जे कैप, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो तो आप सीधे ग्राफिकली कर रहे हो, और अगर ऐसे कर रहे हो तो मैथमेटिकली करोगे, ठीक है। कंपोनेंट कर लिए 8 आई कैप -6, ये मैथमेटिकली सॉल्यूशन है और ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन देख लीजिए, वी रेन आ गया ये 8 आई कैप -6 जे कैप। अच्छा आप क्या चाहते हो, वी रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कैसा होना चाहिए, देखो कैसा होना चाहिए, सिर्फ ऐसा होना चाहिए, सिर्फ ऐसा होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है कि मतलब 6 बचना चाहिए, सिर्फ वर्टिकल वाला बचना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि इस वाले 8 से इधर की तरफ एक 8 आ जाए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, तो 8 कैंसिल होना पड़ेगा, यही तो चाहते हो। तो यही तो होगी मैन की स्पीड, क्योंकि मैन अपने आप को जो भी स्पीड देगा वी मैन, वही रेन क्या होती है, अपोजिट करके लेती है। तो देखो ये तो रेन के पास थी पहले ही दोनों, तो रेन ने अपोजिट, मतलब 8 से चला होगा इंसान इधर 8 से, तो अपोजिट करके ऐसे ले ली होगी, तो 8 से 8 क्या हो गया होगा, कैंसिल। बात समझ में आ गया। तो आंसर आ गया, मैन को चलना चाहिए 8 मीटर पर सेकंड से, एटलीस्ट 8 से चले या उससे ज्यादा से चले, तभी पीछे वाले बच पाएंगे। 8 से चलेगा तो बिल्कुल ये वाली सिचुएशन बनेगी, 8 से चलेगा तो सीधे सीधे गिर रही है बारिश ऐसे ऊपर से, टप 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 टप, क्लियर है चीज। बोलो मेरी बात समझ में आई। अब मैथमेटिकली देख लो, मैथमेटिकली देख लो, बहुत आसान है, मैथमेटिकली तो और भी ज्यादा आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। ध्यान से देखें मैथमेटिकली, आपने कहा वी रेन ये है, मैं क्या चाहता हूं, वी रेन मैन का जो आंसर है देख लेते हैं। तो ये लिखा मैंने, वी रेन की जगह लिख रहा हूं 8 आई कैप -6 जे कैप वी एम, ठीक है। तो इसमें क्या बचना चाहिए, सिर्फ जे कैप बचना चाहिए, मतलब जे वाला बचना चाहिए सिर्फ, ये तो मैं चाहता हूं वेलोसिटी रेन का सिर्फ जे वाला बचे, बाकी कैंसिल हो जाए। तो हो गया ये, तो ये आ गया 8 आई कैप -6 जे कैप वी एम वेक्टर इज इक्वल टू -6 जे कैप, -6 जे से -6 जे कैंसिल, तो 8 आई कैप इज इक्वल टू वी एम वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। मतलब मैन की जो स्पीड है वो 8 होगी आगे की तरफ, 8 आई कैप। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया, अरे पक्की बात है, बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं। तो इस तरीके से लॉजिक आपको लगाना होगा, क्लियर बात है ये। चलें आगे और 1-2 क्वेश्चन देखें, चलें। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा फील करना चाह रहा है अगर कोई तो सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई 8 से भाग रहा है और ये भी 8 से भाग रहा है, दोनों लोग 8 से भाग रहे हैं आगे की तरफ, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इनकी, 0। अरे याद है कि नहीं, जब दोनों एक ही स्पीड से भाग रहे हैं तो एक दूसरे के लिए उनकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब ये जो क्वेश्चन था, बारिश 8 से इधर जा रही थी, 6 से इधर जा रही थी, ठीक है। अगर रिक्शा वाला भी 8 से इधर भागेगा तो देखो कितना अच्छा होगा, बारिश भी 8 से इधर जा रही है, रिक्शा भी 8 से इधर जा रहा है, तो x डायरेक्शन को देखो, सिर्फ x डायरेक्शन को, तो x में इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के लिए कितनी हो गई, 0। x में एक दूसरे के लिए कितनी वेलोसिटी हो गई, 0, मतलब x में एक दूसरे के लिए चल ही नहीं रही है। इसका मतलब सिर्फ किधर चल रही है बारिश, इसके लिए y में, मतलब x में चली नहीं, इसीलिए ऐसा हो गया। क्लियर है ये चीज, बोलो पक्का समझ में आया। तो शॉर्ट एक लाइन में ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन एक लाइन में नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा मेथड बताया जा रहा है आपको फॉर्मूले से। क्लियर है चीज। आइए चलिए और क्वेश्चन को करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
चलिए भाई, सपोज करिए कि भाई ये जो है 37 डिग्री एंगल है यहाँ पे, या 30 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री एंगल है। फिर से वही सब बातें करूंगा कि जो मेरी बारिश है वो 4 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है। कितने से गिर रही है? 4 मीटर पर सेकंड। अब इस पे एक इंसान है, क्या है भाई? एक इंसान है जो नीचे की तरफ भाग रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। अभी कितनी स्पीड से भाग रहा है? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसके हाथ में अम्ब्रेला है। अब ये आ गए रेन मैन प्रॉब्लम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है? रेन मैन प्रॉब्लम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो इसके पास एक अम्ब्रेला है, ये नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो पूछ रहा, बताइए अम्ब्रेला को कितने डिग्री पे पकड़ेगा, कितने डिग्री पे पकड़ेगा? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई। तो पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे पकड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, एक्स एक्सिस नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे कितने डिग्री पे पकड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? ये बात पक्की बात है। चलिए आइए करते हैं, मैथमेटिकली भी करते हैं, ग्राफिकली भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए वी रेन क्या गिवन है भाई? वी रेन गिवन है -4 जे कैप। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा भाई वी मैन क्या गिवन है, जल्दी से बताओ। मैन कितने से भाग रहा है? 8 से भाग रहा है इधर की तरफ। अच्छा भाई ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। समझ लो क्यों भाई, ये वाला 30, तो ये अल्टरनेट एंगल बने ना, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा भाई कंपोनेंट करने आपको आते ही हैं। ये 8 है, ये 30, तो ये आएगा 8 cos 30 और ये वाला क्या आएगा? 8 sin 30। कंपोनेंट करना मैंने सिखाया है। cos 30 की वैल्यू डालोगे आएगा 4√3 और ये आएगा 4। क्लियर है? तो मैन की स्पीड कितनी आ रही है? -i कैप, मतलब -4√3 i कैप। बहुत ध्यान से देखिए, 4√3 i कैप में, -i कैप में, और -4 जे कैप, -4 जे कैप। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? -4 जे कैप। ये किसकी स्पीड आ गई? मैन की, क्योंकि मैन आई में मतलब एक्स -x में भी जा रहा है और y में नीचे भी जा रहा है। -i -j, समझ आएगी कि नहीं? क्लियर है? तो भाई मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो ये तो आप जानते हो, वी रेन में से क्या माइनस करना पड़ता है? वी मैन माइनस करना पड़ता है। क्लियर है? तो आपने कहा वी रेन है -4 जे कैप, उसमें से माइनस करना है इसको, माइनस ब्रैकेट लगा दिया 4√3 i कैप -4 जे कैप। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, -4 जे कैप प्लस 4√3 i कैप प्लस 4 जे कैप। -4 जे कैप से +4 जे कैप कैंसिल। तो बहुत ध्यान से देखिए, 4√3 i कैप आ रहा है आंसर। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 4√3 i कैप। मतलब आदमी को लग रहा है कि बारिश आई कैप में आ रही है, मतलब ऐसे सीधे एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। भाई देख लो, वेलोसिटी ऑफ रेन, किसकी वेलोसिटी? रेन की। किसके लिए? मैन के लिए। तो मैन को लग रहा है कि रेन कहां चल रही है? सिर्फ आई एक्सिस में। मतलब रेन, मैन को क्या लग रहा है? मैन को लग रहा है कि रेन ऐसे सीधे सीधे आ रही है। तो भाई ये छाता कैसे रखेगा? बिल्कुल ऐसे करके रखेगा, एकदम सीधा सीधा। तो ये पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूं आपको, तो डाइजेस्ट कराऊंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले लॉजिकली आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए भाई, तो पहले ग्राफिकली और देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर आपको लॉजिक बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों आपको जो अजीब लग रहा होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि सर अगर ये छाता सीधा रख लेगा तो ये ऊपर से भीग जाएगा। सो डोंट वरी, ये प्रूफ करूंगा, डोंट वरी। चलिए पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो भाई रेन क्या कह रही है? रेन कह रही है मेरी तो स्पीड सिर्फ 4 है नीचे की तरफ। रेन क्या कह रही है? मेरी तो स्पीड सिर्फ 4 है नीचे की तरफ। और मैन क्या कह रहा है? मेरी इधर की तरफ है 4√3 और इधर की तरफ मैन कह रहा है, देखो मैन कह रहा है मेरी इधर की तरफ 4√3 इधर की तरफ 4 है। तो रेन क्या कहती है? रेन कहती है मेरी तो मेरी है ही, मतलब रेन की तो रेन की है ही, मैन वाली भी अपोजिट में दे दो। तो अपोजिट में दे दो जरा इसे। तो मैन की दो वेलोसिटीज हैं, 4√3 इधर और 4 इधर। तो अपोजिट में दे रहा हूं, ध्यान से अपोजिट में दे रहा हूं। तो नीचे का ऊपर हो जाएगा 4 और आगे का पीछे हो जाएगा 4√3। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आएगी नहीं? 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो देखो लग रहा है कि नहीं रेन ऐसे जाते हुए? वही तो आंसर आ रहा है, रेन इधर जा रही है। ग्राफिकली भी वही आंसर आ रहा है। तो रेन ऐसे जा रही है, मतलब छाता ऐसे ही रखेगा। अब समझ लो जो जिनको दिक्कत हो रही है समझने में। अच्छा एक बात बताओ, जो जैसे वो सोच रहे हैं सर अगर इसने छाता ऐसे रख लिया तो ऊपर से बारिश जो आ रही है वो क्यों इसे गीला क्यों नहीं करेगी? ध्यान से समझो। इसके ऊपर सपोज करो बारिश की एक बूंद है जिसका नाम है बूंद। ठीक है, सपोज इसका नाम क्या है? मिस बूंद। क्लियर है ये चीज? ड्रॉप। ये बूंद जो है वो कितने मीटर से नीचे चल रही है? भाई इसकी स्पीड 4, भाई रेन की स्पीड 4 है ना, तो बूंद भी कितने से नीचे आ रही है? 4 की स्पीड से नीचे आ रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बूंद जो है, ये जो बूंद है वो कितने मीटर से नीचे आ रही है? 4 की स्पीड से। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बूंद है, सपोज ये मार्कर बूंद है और ये नीचे आ रहा है कितनी की स्पीड से? 4 की स्पीड से। क्लियर है? अच्छा मैं कितने की, मतलब ये जो मैन है, मैन कितने से नीचे जा रहा है? मैन की भी तो 4 है नीचे की तरफ। भाई नीचे की तरफ मतलब जे कैप में, माइनस जे कैप में इसकी भी 4 है और माइनस जे कैप में इसकी भी 4 है। मैन भी 4 से जा रहा है। तो ध्यान से सुनो, ये बूंद भी 4 से आ रही है और मैं भी 4 से जा रहा हूं। क्या ये बूंद मुझे कभी पकड़ पाएगी? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कुछ गैप पे है मेरे से भी फिलहाल,
ये कह रही है मैं तुझे गीला कर दूंगी अगर तू रुका रहा, मैं अगर रुका रहा तो ये ठपाक से आके गिरेगी मेरे ऊपर, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये 4 से चल रही है, मैं भी 4 से चलने लग गया नीचे की तरफ, तो हम दोनों के बीच का गैप एकदम मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि फिक्स स्पीड से मैं चल रहा हूं, अरे हाँ या ना। तो इसलिए ऊपर वाली बूंदें इनको गीला नहीं कर पा रही, इनको आगे वाली की बूंदें गीला कर रही है, इसलिए ये ऐसे ना रख के छाता कैसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे, क्लियर है ये चीज। तो जैसा कि मैंने कहा था, भले ही बूंद कहीं से गिर रही हो, लेकिन जिधर से इंसान को लगेगा कि बूंद इधर से मुझे अटैक कर रही है, तो वो जो छाता है, वो जो अम्ब्रेला है, वो धरी की तरफ रखेगा, क्लियर है ये चीज। तो रेनमैन प्रॉब्लम, अब और भी बहुत सारी चीजें इसमें और भी क्वेश्चन करा सकता हूं मैं इस पे, कि कई सारे और भी तरीके के बनते हैं ना। बाकी लॉजिक जिसको समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है उसके लिए, बस ये लॉजिक समझना है कि आखिर हो क्या रहा है बेसिकली, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। और भी मतलब तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज ये दे दिया जाए कि 37 डिग्री है, अब ये एक इंसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो है सपोज करिए कि एक्स एक्सिस से जो है 53 डिग्री पे जो है ये क्यों है अम्ब्रेला रखता है, कितने डिग्री पे रखता है, 53 डिग्री पे अम्ब्रेला को जो है ये रख रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो है सपोज करिए जो रेन है, रेन वर्टिकली गिर रही है, कैसे गिर रही है, सपोज रेन जो कैसे गिर रही है, वर्टिकली गिर रही है, 4 की स्पीड से गिर रही है, चलिए 4 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। या हो सकता है मैं इस डेटा को थोड़ा सा बदल दूं, तो अभी चाहे तो मत लिखना, कुछ बस डैश करके लिख दो, डैश करके मीटर पर सेकंड से गिर रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन, बताओ मैन कितने से भाग रहा है, मतलब बारिश तो ऐसे गिर रही है, तो ऐसे छतरी कैसे रखनी चाहिए, अम्ब्रेला ऐसे रखना चाहिए, लेकिन ये ऐसे रख रहा है थोड़ा सा, मतलब ऐसे करके रख रहा है, ठीक है, 53 डिग्रीज पे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, इसे 53 डिग्रीज पे रख रहा है, क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब इंसान भी भाग रहा होगा, अगर इंसान रुका हुआ होता तो सीधी बात है बारिश ऊपर से हो रही है, सीधे रखता छाते को ऐसे, लेकिन टेढ़ा रख रहा है, इसका मतलब जरूर भाग रहा होगा, तभी इसको टेढ़ा करना पड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ जी, तो आपसे पूछ रहा बताओ मैन की स्पीड क्या, व्हाट इज द वी एम वेक्टर। तो देखो आप कैसे करोगे, आप क्या कहोगे भाई, बहुत आसान कहोगे, आप लोग कहोगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, आप कहेंगे भाई एक बात तो श्योर है कि, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये छाते को ऐसे रख रहा है, तो ये 53 डिग्री गिवन है, कितना गिवन है, 53 डिग्रीज गिवन है कि नहीं, कितना गिवन है, 53 डिग्रीज गिवन है, पक्की बात है। अच्छा भाई ये 37 है, तो ये वाला भी कितना हो गया, 37 डिग्री, तो छाता ऐसे रखा हुआ है, ये समझ रहे हैं, 53 और 37 हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, इससे 90 डिग्री पे छाते को रखता है, कैसे रखता है, 90 डिग्री पे। तो ये बात तो आपको एकदम फिगर देख के क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। तो आप अभी तक जो समझ पाए हो कि अच्छा मतलब ये हो गया 90 डिग्री पे, ऐसा मतलब इंसान को ऐसा लग रहा है, इस आदमी को ऐसा लग रहा है, दिस मैन फील्स दैट, इसको ऐसा लगता है कि बारिश ऐसे आ रही है, तभी तो इसने छाता ऐसे रखा हुआ है कि नहीं, 90 डिग्री पे, मैंने अभी प्रूफ किया ना 90 डिग्री बन रहा है पूरा, तो इसको ऐसा लग रहा है, तो बारिश इसको ऐसे आते हुए लग रही है, मतलब दिस इज वी रेन मैन, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इस बात को कोई नकार नहीं सकता, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छा साहब समझ में आती है बात। और वी रेन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या होता है, वी रेन मैन वेक्टर इज इक्वल टू वी रेन वेक्टर माइनस वी मैन वेक्टर, क्लियर है ये चीज। तो वी मैन वेक्टर का फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, वी मैन वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा वी रेन माइनस वी रेन मैन, माइनस वी रेन मैन, गॉट माई पॉइंट और नॉट, क्लियर है। तो वी रेन क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देखिए, -4 जे कैप गिवन है, इतना तो श्योर है, क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, अच्छा वी मैन के बारे वी रेन मैन के बारे में बस इतना पता है कि 90 डिग्री पे आती है, ऐसे करके, कितने डिग्री पे गिर रही है, 90 डिग्रीज पे गिर रही है, इस तरीके से, क्लियर है ये चीज। तो ध्यान से समझिए, इस वाले वेक्टर को, इस वेक्टर को मतलब इस वेक्टर को वी आर एम है, ये माइनस करो, पहले क्या करो, इस वाले वेक्टर को माइनस करो, मतलब उल्टा करो, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा जरा ध्यान से, ये जो एंगल है कितना गिवन है, 53 डिग्री। अरे ये जो वेक्टर है जिधर, ये जो लाइन है जहां छाता रखा हुआ है उसने, ये 90 डिग्री पे तो रखा हुआ है, छाता भी प्रूफ किया था, तो इससे ये वाला एंगल कितना बना, 53 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस वी आर एम मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए इसको, माइनस वी रेन मैन, क्लियर है चीज। ये वी आर एम नीचे होगा, भाई बारिश इधर से लगती हुई आती हुई, तो उसका माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। और ये वी रेन मैंने लिखा हुआ है। अच्छा वी मैन के बारे में भी एक चीज पता है हमको, भाई इंसान जो भी है इसी प्लेन पे तो भाग रहा होगा नीचे की तरफ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनते चले जाइए, चीजों को फिर से क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखें ये बात श्योर है कि वी मैन है इधर की तरफ, ये श्योर है एकदम, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और ये बात श्योर है कि रेन ऐसे आ रही है, मतलब दिस इज वी रेन मैन, दिस इज वी रेन मैन। और ये बात भी श्योर है कि रेन एक्चुअली ऐसे गिरे, तो ध्यान से देखिए वी रेन। अच्छा एक बात बताओ, वी रेन क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से इससे इक्वेशन से देखना, वी रेन कितना आएगा, वी रेन विल बी वी रेन मैन प्लस वी मैन, है ना। बहुत ध्यान से देखो, बोलो है कि नहीं, बोलो ये बात सच है कि नहीं, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात सच है या नहीं, बस इतना बता दो मुझे। तो मानते हो कि बात सच है, इसका मतलब वी रेन मैन जो वेक्टर आ रहा है, वी रेन मैन जो वेक्टर आ रहा है, ये बिल्कुल जो परपेंडिकुलर टू दिस आता है, ऐसे इसके परपेंडिकुलर आ रहा था, मैंने बताया ना 90 डिग्री,
तो रेन उसको ऐसे लग रही होगी, तभी इसने छाता ऐसे लग रखा है। तो ये वी रेन मैन वेक्टर हो गया। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं वी मैन वेक्टर को, आदमी ऐसे भाग रहा होगा, ये बात भी सच है। तो दिस इज वी रेन मैन प्लस दिस इज वी मैन, तो रिजल्टेंट यही तो आएगा और ये वर्टिकल आना चाहिए। रिजल्टेंट यही तो है कि नहीं? दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर आ रहा है ना। और जोड़ने का तरीका क्या बताया था मैंने ट्राइंगुलर मेथड में? पहले वेक्टर को बना लिया, फिर उसकी हेड से स्टार्ट करते हुए दूसरा वेक्टर बना लिया, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये इस ट्राइंगल को देखो अब आप लोग, इस ट्राइंगल में एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है? और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, सबको पता है। ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को जरा रीओरिएंट बना रहा हूं मैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस लाइन को मिटा दूं, मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली। ठीक है, यहां से समझ आ रहा है ये चीज? तो बस अब मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखें, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बस ट्राइंगल को रीओरिएंट कर रहा हूं, ठीक है? चाहे तो रीओरिएंट मत भी करो, ऐसे ही दिखा दो सिर्फ आपको। देखो ध्यान से कि ये 90 डिग्री है पूरा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये वाला 37 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 37 है और ये 53 था। अरे है कि नहीं भाई? अरे भूल तो नहीं गया अभी जो बताया था? क्लियर है ना ये चीज? तो ये पूरा 90 था, ये 57। अच्छा, बहुत ध्यान से डॉट 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 करके मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई है, ये तो कंस्ट्रक्शन किया है। क्लियर है? ये 53 है, ये 90 है, तो ये वाला निकाल सकते हैं। इट विल बी 37 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ये 37, तो ये कितना आएगा? 53 डिग्री। मिटा दूं अब जरा इसको, मिटा दूं? ये तो बस वैल्यूज निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन किया था मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया भाई ये। अब ये देखिए, ये आपको एक 90 डिग्री का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 4, और ये वाली साइड दी हुई है वी रेन मैन, और ये वाली साइड दी हुई है वी मैन। अब आप इसमें वी मैन भी पता कर सकते हो और वी रेन मैन भी पता कर सकते हो। कैसे? बहुत आराम से। आपको पता है, देखिए कॉस थीटा क्या होता है भाई? कॉस 53 देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा होता था बेस इज वीएम, बेस इज वीएम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। कॉस 53 की वैल्यू मैंने सबको बता रखी है, कितनी है भाई? 3/5। अरे याद आ रहा है कि नहीं? तो यहां से वी रेन इज इक्वल टू वी रेन मैन प्लस वी मैन। ठीक है, ये वेक्टर्स हम पढ़ाया था, तो ट्राइंगल मेथड से ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। ये वी रेन मैन है, ये वी मैन है, तो ये ऐसे वर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि क्लियर है 4। भाई जो वी रेन है वो किधर आना चाहिए? नीचे की तरफ 4। ठीक है, तो आ भी रहा है देखो नीचे, इसीलिए वर्टिकल बनाया है ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हो, कॉस 53 होता है 3/5, हो गया Vm/4। क्लियर है? तो 12/5 आ गया मैन की स्पीड। तो वी मैन जो आ रहा है, मैन की जो स्पीड देते हैं 12/5 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया। शायद मैंने वी मैन ही पूछा, तो दैट्स इट। अगर मैं तुमसे वी रेन मैन पूछ भी लेता, मान लो तुम कहते कि सर वी रेन मैन पूछ लीजिए प्लीज, तो मैं कहता ये लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तुमसे कहता है इसको आप ऐसे करो, फिर आप लिखो साइन 53। तो साइन 53, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज VRM एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। तो साइन 53 इज ऑलवेज 4/5 VRM, सॉरी हाइपोटेन्यूज इज 4। तो 4 16 अपॉन 5 इज VRM। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक और क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन हम रेन मैन प्रॉब्लम में और भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इनफ। क्लियर है? ये आपके स्कूल लेवल से तो ऊपर ही हो गया। ठीक है, बाकी अब ये लॉजिक अगर आपको समझ आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लॉजिक कुछ भी कर सकते हो। इस इक्वेशन को घुमा फिरा के देखना आना चाहिए बस आपको। बाकी अब आपको कैसे समझ में आएगा अच्छे से? जब आप प्रैक्टिस करोगे और डाउट्स आएंगे आपको। क्लियर? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें और, लेकिन लॉजिक सब में यही है भाई, सब में लॉजिक यही है। जहां ये लॉजिक दिख गया वहीं क्वेश्चन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड एकदम। ठीक है, चलिए।